हेलो एंड पखार रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात तो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करनी है, लेकिन मुझे जो गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, उनसे अभी थोड़ी देर पहले वैसे मेरी बात हुई, फ़ोन पे थोड़ी बहुत बात होती रही है, बट पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवा दूँ। इससे पहले आप लोग देख चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आते रहते हैं और इंडिया से उनका ताल्लुक है, एक्सपर्ट है, एनालिस्ट हैं। चाइना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुमित जैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, उनको थैंक यू भी कह देता हूं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का शो ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Pakar bhai, thank you so much. Ni hao from China and namaste from India. ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड नमस्ते एंड पखैर रागले हम आपको पाकिस्तान से कह देते हैं। खैर एनीवे, बात हम करेंगे, दो तीन चीजें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। G20 क्योंकि बहुत ज्यादा बात हो रही है, हालांकि इससे पहले भी G20 होता होगा, ऐसा नहीं कि इससे पहले G20 नहीं होता होगा, लेकिन अभी जितनी बात हो रही है और कहाँ पे बात हो रही है, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान। हिंदुस्तान होस्ट है तो इसलिए ज्यादा बात कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में नहीं चाहता था कि वहां पे वो समिट हो, लेकिन फाइनली वो हो रहा है। और यकीनन जो भी उसके पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश करता रहा है, और इंडिया भी ये चाहता था कि वो वर्ल्ड स्टेज पे इस इशू को इस तरीके से हाईलाइट करे कि उसको लाइटर मूड में लेके आ जाए। और मेरे ख्याल में काफी उनको एक सक्सेस इस समिट के बाद बहरहाल मिली, हम जो भी उसको कह दें। लेकिन वो एक अरब, शायद यूएई के हैं, वो आए हुए और उनकी वीडियो बड़ी वायरल है। मैंने भी ट्विटर के ऊपर उनकी वीडियो लगाई हुई थी, और वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड, दिस इज इंडियन कश्मीर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरे ख्याल में सुमित जी जो है, सुमित जैन साहब जो है, वो मुझसे एग्री भी करेंगे कि इसमें सक्सेस हुआ है। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा सर कि जो चार कंट्रीज नहीं आए, इजिप्ट नहीं आया, टर्की नहीं आया, चाइना नहीं आया, और सऊदी अरेबिया नहीं आया, तो इससे कोई मतलब इंडिया के अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया के साथ आप लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात, और टर्की के साथ भी बुरे नहीं है अगर देखें, और चाइना के साथ भी मैं कहूंगा कि बुरे इसलिए नहीं है कि ठीक है क्लैशेस होते रहते हैं, बट बहुत बड़ा बिजनेस आपस में दोनों कंट्रीज करती हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमीज है दोनों की आपस में, और इस वजह से। लेकिन अगर नहीं आई तो कोई नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को कामयाबी हुई है? आपका टेक इस पे चाहूंगा। पकार भाई, पाकिस्तान का तो वो हाल है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हर चीज में इंटरफेरेंस unnecessary and ओके। there's a difference, is the difference of seeing the things. पाकिस्तान बोलता है राइट। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, 4 मुल्क के लोग नहीं आए वहां पर, बट इन इंडिया वी सी इट डिफरेंटली. इट्स लाइक हाफ ग्लास हाफ फुल एंड ग्लास हाफ एम्प्टी. या हम एग्जैक्टली, देखते हैं एग्जैक्टली। ग्लास हाफ फुल की तरफ, आप देखते हो ग्लास हाफ एम्प्टी की तरफ. हाफ बट एम्प्टी। अगर हम कंपैरिजन भी करें तो ग्लास हाफ फुल नहीं है, 90% फुल है. भी G20 के सारे जो है कंट्रीज वो आए हैं, जिनको हमने स्पेशल इनवाइट किया, वो भी वहां पर आए हुए हैं. 4 कंट्रीज जिसका आपने नाम लिया है, उनके जी हेड्स नहीं आए जिनको आना था, बट उनके बिजनेस के डेलीगेट्स तो आए हुए हैं ना. फिर सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, तुर्की की भी आए हुए हैं, इजिप्ट के भी आए हुए हैं. तो ओनली कंट्री जिसका कोई भी डेलीगेट नहीं आया वो है चाइना. दैट मीन्स 90% जो ग्लास है वो फुल है. एक एक कंट्री नहीं आया उसमें से, बाकी सब आए हैं. तो अब आप बताइए मुझे, अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, बिजनेस कम्युनिटी ने. जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी होती है कंट्री के अंदर जाकर, वो सारे डेलीगेट्स आए हैं, इवन फ्रॉम सऊदी, इजिप्ट एंड टर्की. सो अगर एक कंट्री का कोई भी डेलीगेट नहीं आया, उससे फर्क नहीं पड़ता. भाई उनके किस्मत में नहीं था कश्मीरी कावा पीने का, तो क्या कर सकते हैं. एंड जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, G20 के सारे मेंबर्स, जी दे आर जी सो हैप्पी फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी विच इंडिया ने दी है, और जो कश्मीरी लोगों ने उन्हें बिल्कुल। एम्ब्रेस किया ओपन हाथों से. एंड यू कैन सी दैट इन देयर वीडियोस आल्सो. यूएई के जो वीडियो की आप या बात कर रहे हैं, इट इज सो बिल्कुल हार्ट टचिंग द वे ही हैज डिस्क्राइब्ड इट. और जो उन्होंने एग्री। वीडियोस बनाई हैं, जो फोटोज भी उन्होंने पोस्ट करी हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल. इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट कश्मीर हैज मूव्ड ऑन एंड वी शुड मूव ऑन आल्सो. और आपको याद होगा, जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब बिलावल भुट्टो यहाँ पे इंडिया में आए थे, गोवा में. उन्होंने बोला था स्मेल द कॉफी, बोला था, याद आपको, स्मेल द कॉफी याद एंड वेक बिल्कुल अप. याद मतलब है। या मतलब क्या है कि द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन, यू नीड टू या वेक अप एंड मूव आप ऑन जाग आल्सो. जाए,
अब जाग जाएं। अब जाग जाएँ, दुनिया चेंज हो गई है, कश्मीर चेंज हो चुका है, लेकिन आप अभी भी 70-75 सालों से वहीं अटके हुए हैं। इसलिए अगर एक आधा कंट्री देखिए, ही इज़ योर गॉडफादर, चाइना इज़ योर गॉडफादर, दे हैड टू हम्म, लिसन टू यू आल्सो एंड सेकंडली उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं उस एरिया के अंदर। So it's a political move. They did not come. It really doesn't matter. कश्मीरियों को फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि 60 डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड के, और ये इमेजेस पूरे वर्ल्ड की जो प्रेस है उसकी उसकी नजर है इस G20 की मीटिंग के ऊपर, क्योंकि कश्मीर में हो रही है। लेकिन फकर भाई, आप सोच के देखिए, जी। आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, हम कश्मीर में बैठकर दुनिया को बुलाकर बात कर रहे हैं। हम्म, आप बाहर बैठकर बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के जी अंदर बैठकर बात कर रहे हैं। बहुत बिल्कुल। फ़र्क है। अच्छा, सुमित जैन साहब, मुझे इसके ऊपर G20 हो या G7 हो, उसको इंडिया होस्ट करे, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हम जो मर्जी कह दें, लेकिन हमारे पड़ोस में हैं, हमारे जैसे लोग वहां पे रहते हैं, हमारी जैसी जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, हमारे जैसे खाने पीने वाले लोग रहते हैं, शायद ही कुछ बहुत मतलब जो मैं कहता हूँ मैक्सिमम चीजों में सिमिलैरिटीज हैं, बहुत थोड़ी चीजें हैं जिसमें हो सकता है मैं आपसे थोड़ा सा फर्क होगा, आप मेरे से थोड़ा से फर्क होंगे, अदरवाइज कोई बड़ा फर्क नहीं है। किसी को नहीं पता कि अगर सुमित जी जैन साहब और फखर यूसुफजई कहीं पे बीजिंग में खड़े हो तो कोई नहीं बता सकता कि ये दोनों इंडियन है या दोनों पाकिस्तानी है। बिलीव मी, मैं आपको सच्ची बात ट्रू, बता दूं, कहीं पे हम ट्रू, दुबई में ट्रू। खड़े हो, हम न्यूयॉर्क में खड़े हो, मतलब नो बॉडी कैन जज अस कि हम कहां से हैं, तब तक जब तक हम बताएंगे नहीं कि हाँ जी मैं तो पाकिस्तान से हूं, और सुमित साहब बताएंगे कि जी मैं हिंदुस्तान से हूं। बिल्कुल ऐसा हो सकता। अच्छा सर, मैं ये कहता हूं बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है, कुछ नहीं कहा है कि चले पाकिस्तान को कुछ सक्सेस मिली, हालांकि पाकिस्तान को शायद ये होप नहीं थी, सऊदी अरेबिया से भी होप नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि इस वक्त हम एक और मुसीबतों से गुजर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल था कि शायद ही कोई साथ देगा, वो कहेंगे यार तुम लोग अपने घर को सेट करो, फिर हम देख लेंगे, जाना है हमने नहीं जाना, और हम गए तो क्या हुआ, नहीं गए तो क्या हुआ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं कहता हूं कि ये मसला हो ही ना, होने चाहिए। मैं कहता हूं कि G7 के समिट भी श्रीनगर में, जम्मू में होने चाहिए, और इधर मुजफ्फराबाद और उसमें लेकिन इसके लिए हम ये बात करते क्यों नहीं है, ये वंस फॉर ऑल हम खत्म क्यों नहीं करते ये प्रॉब्लम, कि ये करना ही ना पड़े। चाइना को भी आने की क्या जरूरत है, चाइना अलग एक दुनिया है, एक अलग लोग है हमसे, ना उनकी लैंग्वेज हमसे मिलती है, ना उनकी हमसे शक्लें मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, हमारे साथ भी ताल्लुकात हैं, ज्यादा है, आप लोगों के साथ थोड़े से कम है, आप लोगों के साथ भी है, बाकी दुनिया के साथ भी है, हम उनको कट ऑफ नहीं कर सकते, वो एक रियलिटी है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम इन सारा अमेरिका, चाइना और इनकी जो है ना ये अपनी जो, मैं क्या कहूं, आई एम सॉरी टू से टू यूज दीज वर्ड्स, कि हराम तोपियों को खत्म करें, और हम कहें यार हम सेट करते हैं इसको, कोई मसला नहीं, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स खत्म हो, ये कौन सा बड़ा डिस्प्यूट है, इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स लोगों के खत्म हुए। देखिए फ़खा भाई, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पहली बात है कि डिस्प्यूट जी जो है ना, इट्स अ माइंड गेम। हमने अपने डिस्प्यूट अपने दिमाग में बिठाया हुआ कि ये डिस्प्यूट है। मेरे हिसाब जी से देखिए, इंडिया की पॉलिसी आप देखेंगे जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने बोला नेबर्स फर्स्ट। आप या सोच के देखिए, हमारे बजट के अंदर एलोकेशन अलॉट होती है सारी नेबरिंग कंट्रीज के लिए। अगर आप देखिए श्रीलंका की सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? हिंदुस्तान ने करी आज की डेट में। बांग्लादेश की हम हेल्प कर रहे हैं, भूटान की, नेपाल की, इवन अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की हमारे है। वहां पे एंड आप देखिए कितने प्रोजेक्ट्स हमारे ईरान में चल रहे हैं आज की डेट में, हमारे अफगानिस्तान में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या नेपाल में चलते रहते हैं। व्हाई नॉट विद पाकिस्तान? आप कभी सोच के देखिए, जी व्हाई वी हैव टू सिंगल एग्री। आउट वन कंट्री जबकि हम बाकी सब कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। वी आर विद एवरीबॉडी। या सबका साथ, या सबका विकास मोदी जी का एक मंत्र है। बिल्कुल। आप सोच के देखिए वकार भाई, एक वो 14 कंट्रीज पैसिफिक ओशन में जिसका कि साइज भी आप ढूंढने जाए ना, आपको आइलैंड मिलेगा नहीं वहां पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहां पर मोदी जी गए टू कलेक्टिवली होल्ड टॉक्स विद देम कि वहां पर या डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इंडिया कैसे उनकी हेल्प कर सकता है। आप सोच के देखिए, अब देखिए अफगानिस्तान है, हमने कभी भी वहां पर कोई मिलिट्री बेस बनाने की बात नहीं करी, उन्हें हमारा अपना फिफ्थ प्रोविंस बनाने की कोशिश नहीं करी। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की जमीन के ऊपर कुछ भी करने का। द ओनली थिंग वी टॉक ऑफ सही। इज डेवलपमेंट। आप भी तरक्की करें, या और हिंदुस्तान आपकी तरक्की में क्या हेल्प कर सकता है और हमारी तरक्की में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी बैठ के बात या करते हैं। जिस दिन बिल्कुल। पाकिस्तान डेवलपमेंट से नफरत करना बंद कर देगा,
देखिए, हिंदुस्तान ने जब भी बात करी आपके साथ, डेवलपमेंट की बात करी। मोदी जी की स्टेटमेंट थी, आपको याद होगा, आपको लड़ना ही है, आइए मिलकर लड़ते हैं यस, गरीबी के खिलाफ। बिल्कुल। या बोला बिल्कुल, था आपको। बहुत, आप बिल्कुल बताइए, याद। उस स्टेटमेंट का आज तक जवाब नहीं आया। भैया आप हुँ, काउंटर तो करें कि हम बोल रहे बिल्कुल, हैं आपको, गरीबी से लड़ाई करते हैं, डेवलपमेंट की बिल्कुल, बात करते हैं, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़िए और इसको बहुत सेंट्रल बड़ा। एशिया तक लेके जाते हैं। यस, यस, सेंट्रल एशिया तक लेके जाते हैं। आपकी पाइपलाइन ईरान के बॉर्डर तक आई हुई है, या आपके कंट्री में नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल। वो पाइपलाइन आगे इंडिया में आएगी एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड। कि आप बताइए, हाउ कैन मैटर्स बी रिज़ॉल्व्ड जब एक पार्टी हर जगह पर उसे रोकने की कोशिश करती है और दूसरा आदमी कब तक पीछे लगा रहेगा? सुमित जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको उस पाइपलाइन का बता दूं, वो हम अमेरिका की वजह से जो है ना, आई एम सॉरी, लेकिन हम पहले सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, मैं कहता हूँ शायद इंडिया की वजह से हमें कोई वो ना हो, लेकिन हम, मुसीबत ये है कि हम कभी बीजिंग को खुश करते हैं, कभी रियाद को खुश करते हैं, कभी वॉशिंगटन को खुश करते हैं, और अपने फैसले, हालांकि वो बहुत फायदा हो सकते हैं, पाकिस्तान को भी बहुत फायदा हो सकते हैं, हिंदुस्तान को भी हो सकता है और ईरान को भी हो सकती है, क्योंकि उनके पास एक चीज अवेलेबल है और वो देना चाहता है। आपकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी माशाल्लाह, मतलब 6.3 के हिसाब से ग्रोथ रेट चल रहा है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, पाकिस्तान की भी 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो फायदा हो सकता है ईरान को भी और हमें भी फायदा हो सकता है। हमें चीप ऑफ एनर्जी कोर्स। चाहिए, यकीनन आपको भी चाहिए, लेकिन अफसोस कि हम उस चीज से निकलेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, कि पाइपलाइन जो है वो सेंट्रल एशिया से जो आनी है, जिसमें आप लोग मेंबर हैं, पाकिस्तान मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है, ईरान के साथ आप लोगों के हमसे बेहतर ताल्लुकात हैं, यकीनन इंडिया चाहता होगा कि पाकिस्तान के जरिए वो आ सकती है, वो चीज एक बड़ी आसानी के साथ आ सकती है, लेकिन पता नहीं ये फैसले कब होंगे, आई डोंट नो अबाउट इट। नहीं, नहीं, इसी वजह से। वक़ार जी जी, साहब, लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ आपसे इस जी चीज़ जी के ऊपर। प्लीज। वो कैसे? आपने बोला जी कि अमेरिका के दबाव के कारण आप उस पाइपलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर अमेरिका का दबाव के कारण नहीं कर पा रहे, तो आप रशिया से तेल भी तो ले रहे हैं आज की डेट में। यू आर डूइंग डील्स विद रशिया, वहाँ पर तो सैंक्शंस का अमेरिका डर है। ने सर बट अप्रूवल आप दी है, सुमित साहब, अमेरिका ने अप्रूवल दी है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है सर, ऐसा थोड़ी है ये, मतलब देखिए खामखा क्या वो बातें वो लेके आएंगे ना वक़ार कि भाई, बात। आप चलिए, अब मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ। जिस दिन आप जिस दिन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री इंडिया के साथ बैठकर बात करेगी इस पाइपलाइन के बारे में, जी, अमेरिका से अप्रूवल 1 सेकंड में आएगा। ये मैं आपको अब रिकॉर्ड पे दे रहा हूँ। बिकॉज़ आज की डेट जबरदस्त। में इंडिया का जो होल्ड है अमेरिका के अंदर, आप भी समझते हैं इस चीज़ यस, को, या इंडिया अमेरिका आज छींक भी नहीं मारता इंडिया से बिना पूछे। सो अगर पाकिस्तान का अगर इतना इंटरेस्ट हो, इंडिया से बात करें एक बार, इसकी अप्रूवल आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी। भैया आप सोचकर देखिए फ़ख़ार भाई, हमारा आज की दब में दबदबा कितना है, मोदी जी का आप रुतबा यस, देखिए, अमेरिकन या प्रेसिडेंट जी7 की बिल्कुल। मीटिंग में बोलता है, कैन आई टेक योर ऑटोग्राफ? नहीं, यू आए हैं जो इज़ दिस मिलने अ के लिए स्मॉल आए, वीडियो स्टेटमेंट? मैंने देखी थी कि वो पूरे घूम के टेबल से घूम के आते हैं, और उनको, हालांकि ये आप खुद फॉरेन में रहते हैं और हमारे एशियंस का है, हम जब भी मतलब लगा के मिलते हैं, लेकिन ये अमेरिकन हो गए या यूरोपियंस हो गए, इस तरीके से नहीं मिलते, ये सिर्फ हैंड शेक करते हैं, लेकिन वो बाकायदा मिले, हक किया, तो ये बहुत बड़ी बात है, नो डाउट। नहीं, हग भी किया। सेकंडली उन्होंने बोला कि यू आर सो पॉपुलर इन अमेरिका, जो हमारा शो इनका कोई है वहाँ पे टॉक होना है। ही सेज कि जी टिकट्स जी। बिक चुकी है, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि हमें प्लीज़ टिकट दे दो, कि आप इतने पॉपुलर हो, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे। यू सी, आफ्टर ऑल बाइडेन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सुपर और पावर ऑफ वो द आकर वर्ल्ड है हमारे सर आज भी। प्रधानमंत्री, पावर ऑफ द वर्ल्ड है, और वो आकर हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे गले लगाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सो आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान इंटरेस्टेड हो, ये मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है। सिर्फ इंडिया हो से बात सकता करनी है कि ये पाइपलाइन ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आएगी। जिस दिन है, बिल्कुल, पाकिस्तान इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा, ये पाइपलाइन 1 दिन में शुरू हो सकती है। बट बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्ली के गले पे घंटी बाँधेगा कौन? लेकिन अभी एक चीज हो रही है, पता नहीं ये होती है या नहीं होती, बट ये कि कुछ थोड़ी सी मूवमेंट शुरू हुई है इस हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से पाकिस्तान में।
अब शायद पाकिस्तान को ये बात फाइनली समझ आ गई कि यार अफगानिस्तान आपका कोई पांचवा सूबा नहीं है, पांचवा फिफ्थ प्रोविंस नहीं है, एक कंट्री है। जैसे भी वो रहते हैं उनका अपना मसला है, लेकिन हम कौन होते हैं कि उनके यहाँ इंटरफेरेंस करने की, नहीं करनी चाहिए। उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह भी है। तो अब शायद लगता ये है कि क्योंकि अभी आमिर खान मुत्तकी साहब आए थे, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनकी बातों से अंदाजा ये हो रहा था, उन्होंने खुल के तो नहीं कहा और यकीनन वो कहते भी नहीं है, खुल के ये बात नहीं होती, लेकिन अंदाजा ये हो रहा था कि वो थोड़े से ना उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान के हवाले से वो थोड़ा सा हाई हुआ है, क्योंकि कुछ इंटरफेरेंस मैंने सुना है कि काबुल के अंदर कम हुई है पाकिस्तान की तरफ से, और बहुत अच्छा होगा अगर बिल्कुल खत्म हो जाए, नहीं होनी चाहिए। फिर तेहरान के साथ हमारे ताल्लुकात इमरान खान साहब के जमाने में बहुत खराब हुए थे, लेकिन लास्ट जो रईसी साहब लास्ट वीक और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां पे बॉर्डर पे बलूचिस्तान के मिले, एक दिन का टूर था, तो वो चीजें हो सकती है। और दूसरी बात, सऊदी अरेबिया भी अब पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों शब्दों में बता रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करने हैं। तो शायद अब हो जाए, मुझे पता नहीं है, लेकिन मे भी हो जाए अब, क्योंकि चाइना में, मैं पाकिस्तान में हूं और इंडिया पाकिस्तान और इस रीजन को देखते हैं, तो देखते हैं कि ये कब मुमकिन होती है ये चीजें। देखिए फकार भाई, एक सिर्फ कमिटमेंट चाहिए। अगर आप ईरान के साथ अपने मसले को सही कर सकते हैं, आप वहां पर जाके मीटिंग करके आए हैं, वहां पर आपने अफगानिस्तान से भी आपने शुरू कर लिया, ईरान से भी आपके रिलेशंस बहुत देर से खराब है, एक दूसरे में की लड़ाइयां भी चल रही हैं बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान में भी यही हाल है। अगर इन दोनों कंट्री से आप सही कर सकते हैं, बिकॉज आपका इंटरेस्ट है, आपके फायदे की बात है, तो हिंदुस्तान से क्यों नहीं हो सकती? आप बताइए। इंडिया में पीपल आर नॉट अगेंस्ट इट, एंड यू नो दैट वी आर नो, एज फार इंडिया इज कंसर्न, हमारा इंटरेस्ट है भाई, अगर पाकिस्तान से हमारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, या जैसे आपके कमर जावेद बावजा जी ने बोला था एक बार कि 20 साल के लिए कश्मीर के मुद्दे को साइड पे रखो, लेट्स टॉक टू इंडिया और ट्रेड को शुरू करो, लोगों का आना जाना शुरू करो। देखिए, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये चीज पाकिस्तान में है कि इंडिया से जो ट्रेड शुरू करेंगे, जिसको आप तजारत बोलते हैं, उसको अगर शुरू करते हैं हम लोग, तो उसका फायदा पाकिस्तान को ज्यादा है इंडिया से ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, उसका उसको अपने वोट बैंक के चक्कर में वो इसको होने नहीं देते, कभी मिलिट्री नहीं होने देती अपने बजट को इंक्रीज करने के लिए, कभी आपके पॉलिटिशियन होने नहीं देते। दैट मीन्स दोनों जब तक सेम पेज पर नहीं आएंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। एंड समबडी हैज टू टेक दैट लीड, समबडी हैज टू टेक दैट लीड। और जिस दिन ये होगा, आपको क्या लगता है ईरान के साथ जो अभी जो आपने ट्रेड किया है, या एक दिन के लिए आपके प्रधानमंत्री वहां पे गए हैं, वो आर्मी की परमिशन के बिना चले गए? पॉसिबल ही नहीं है, नो पॉसिबल। दैट मीन्स कि दे वर ऑन सेम पेज एज फार एज अफगानिस्तान का मसला है या ईरान का मसला है। इंडिया के चक्कर में जैसे इंडिया का नाम आता है, पता नहीं कौन सा सांप सूख जाता है इनको। लेकिन अब तो करना पड़ेगा। कोई गाड़ी बिल्ली काट जाती है रास्ता। सुमित साहब, अब मेरे ख्याल में अब शायद ये लोग भी अब ये प्रेशर डाल रहे हैं कि ये बात करनी पड़ेगी, ये काम आपको करना पड़ेगा। बल्कि अब एक लोग एक बात करें जिसकी मुझे खुशी है, कहते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे बहुत बुरा हाल हो जाता है, हमारे फोर्सेस के ऊपर अटैक्स और सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन बॉर्डर्स खुले होते हैं, 5-7 पॉइंट्स हैं जो लीगल है और इसके अलावा इलीगल पता नहीं उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो उसमें बेशुमार किस्म की ऐसी जगह है कि लोग आते भी और जाते भी है। तो कहते कि भाई हिंदुस्तान के साथ क्यों, अभी लास्ट वीकेंड पे हम एक डिनर पे बैठे हुए थे, तो वहां पे मीडिया के ज्यादातर लोग बैठे हुए, तो यही बात कर रहे थे, कहते यार मैं हैरान हूं, बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि यार हम लोग हैरान है कि हिंदुस्तान के साथ क्यों बॉर्डर बंद है। तो इसका मतलब है कि ये आज नहीं तो कल ये करना पड़ेगा इनको। और ये वाली बात आपसे मैं बिल्कुल एग्री हूं कि फायदा पाकिस्तान को है, हिंदुस्तान को शायद 1% फायदा होगा या 2% होगा, 90+% जो है वो पाकिस्तान का फायदा है। मुझे सब्जी सस्ती मिल जाएगी, कम पैसों में मिल जाएगी, गेहूं मुझे कम पैसों में मिल जाएगी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आप लोगों की। यकीन करें, जब मैं पहले किसी जमाने में मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीजें इंडियन बनी हुई आती थी, बहुत अच्छी मेडिसिन बहुत अच्छी होती थी, अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है, और हमारे खैबर पुख्तनख्वा में अफगानिस्तान के रास्ते आया करती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन आती थी। तो लोग कहते हैं कि भाई मुझे एक चीज अगर $10 में मिलती है तो मैं $100 में क्यों ले रहा हूं। ऑलरेडी लोग इतने तंग है कि उनके पास बेचारे परेशान है कि यार जॉब्स नहीं है, बहुत बुरा हाल है, तो उसके बाद अगर आप एक महंगी चीज लेते हैं तो सस्ती क्यों ना ले। तो ये प्रेशर आएगा, बेशक किसी को दिल करे या ना करे, लेकिन ये करना पड़ेगा, आज नहीं कल, या कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा। सुमित जी,
प्रकाश भाई, जब मैं देखता हूँ कि आटे की लाइन में आज 21st सेंचुरी में 2023 में या आटे की लाइन में लोग लगे हैं, वहाँ पे उनकी मौत हो रही है, दुःख होता है। यस पास वाली कंट्री है, जबकि यहाँ से इतनी आसानी से पंजाब हमारा जो है ना, इतना खुशहाल एरिया है, व्हीट का बिल्कुल वहाँ पे इतनी पैदावार है कि पूरे इंडिया को सप्लाई करते हैं और हमारे पास सरप्लस है। और हम आपको हैरानी होगी हमारे यहाँ पे आटे का रेट क्या है और आपकी कंट्री में रेट क्या है। देखिए ज़मीन बिल्कुल आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? भई वहाँ पे जो लाइन लगा के लगे हैं, यहाँ पे लाइन लगा के ट्रक आ सकते हैं आपकी तरफ, यस लेकिन एग्जैक्टली करेगा एग्जैक्टली कौन? एंड एज़ फार मेडिसिन्स आर कंसर्न्ड, आज भी मेडिसिन मुझे मुझे एक पाकिस्तानी मिला यहाँ पे चाइना में, वो बोलता है कि हमारे पास पाकिस्तान में जो मेडिसिन्स है, आज भी इंडिया से आती हैं, बट वाया दुबई। आई वाज़ शॉक्ड, बिल्कुल एग्जैक्ट वे या भाई डायरेक्टली बॉर्डर से अफगानिस्तान गाड़ी लेते वाया अफ़गानिस्तान, ये मुझे मालूम था, उसने मुझे दुबई बताया कि दुबई से बिल्कुल मेडिसिन आती है पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया से डायरेक्टली नहीं आ सकती। आई बिल्कुल सेड दिस इज़ बिल्कुल सरप्राइजिंग। ये चीज़ तो यार, ये चीज़ कौन करेगा? भई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा तो माल बिक ही रहा है, वो वाया दुबई होकर आएगा। तो अब इट कहीं डज़न्ट और मैटर टू बिक अस, जाएगा कहीं और बिक जाएगा। वी आर ऑलरेडी यस प्रोड्यूसिंग, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। अमेरिका में 30% से ज़्यादा मेडिसिन्स इंडियन मेड है, आज की डेट में। अच्छा, आपको जबरदस्त हैरानी होगी, जो कोविड की मेडिसिन था, जब मैं इंडिया से आता हूँ यहाँ पे या कोई भी आदमी आता है यहाँ पर, तो मेरे चाइनीज़ लोग बोलते हैं, मेड इन इंडिया की जो कोवैक्सीन आप मुझे मंगवा सकते हैं क्या? चाइना के अंदर भी। बिकॉज़ चाइनीज़ मेडिसिन जो था, इट वाज़ नॉट दैट इफेक्टिव। इंडियन मेडिसिन वाज़ मोर देन 90-95% इफेक्टिव ऑन न्यू वेरिएंट्स आल्सो। तो आप सोच के देखिए कि अगर हिंदुस्तान सारी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पर हमने अपनी मेडिसिन्स नहीं भेजी, एक्सेप्ट पाकिस्तान। एग्जैक्टली व्हाई? यस व्हाई? यस बिकॉज़ देयर इज़ सम ब्लॉकेज आइदर फ्रॉम या आवर साइड और योर साइड, उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा। और ये शायद जो काम आज हम दोनों यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये आवाज़ कहीं न बिल्कुल कहीं सही पहुँचेगी। पीपल लाइक अस पहुंचेगी आर यस नाउ ट्राइंग टू ब्रेक, है ना? लोगों का माइंडसेट या चेंज हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। यस शायद हो सकता है कि कोई समझदार आदमी हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी सामने आएगा और बोलेगा इनफ इज़ इनफ यार, इस दीवारों को तोड़ो अब बहुत हो और गया इसको बहुत जोड़कर हो इसको गया एक तरक्की की तरफ एक तरक्की की तरफ चले। बिल्कुल एंड प्रकार यस भाई, आप देखिए G20 का मीटिंग आज कश्मीर में हुआ है। आपको या क्या मैसेज गया है? नॉट कि इंडिया ने वहाँ पर एक G20 का मीटिंग करवा लिया, इस दिस इज़ नॉट द मैटर। इंडिया को शो करना चाहता है आपको भी और दुनिया को भी कि हमने यस डेवलपमेंट का पाथ लिया है। हम या वहाँ पर टूरिज़्म डेवलप कर रहे हैं, हम फ़िल्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर। या क्या अगर यहाँ पर मूवीज़ बनाइए, हम यहाँ पर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एंड कश्मीरी पीपल आर हैप्पी बिकॉज़ देयर इज़ डेवलपमेंट। चलिए, अब मैं कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किसी कश्मीरी जो पाकिस्तान में कश्मीर है, उसकी तरफ से मैंने कई लोगों को मिला हूँ मैंने कई लोगों को सुना भी है। उन्होंने बोला वहाँ पे बस स्टॉप तक नहीं है वहाँ पर एक, एयरपोर्ट्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, हाँ स्कूल्स नहीं है। एयरपोर्ट्स और लुक, if today a comparison is done between this Kashmir and that Kashmir, कश्मीरी लोग किधर जाना पसंद करेंगे? आप सोच के बताइए। हमारे पास नहीं ये डेटा है बात आज की डेट में, मेरे पास डेटा है, कि इंडियन गवर्नमेंट के पास डेटा है कि 2022 में कितने लोग कश्मीर में घूमने गए हैं। 1 करोड़ 80 हाँ लाख हाँ लोग यस 1 साल एग्री में। बिल्कुल सही एंड फ़कार भाई, आई टेल यू, इन नवंबर 2022 मैं अपने पेरेंट्स के साथ कश्मीर घूमने गया था। तो आप बिलीव करें, वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। और जो बिल्कुल होटल के रेट्स हैं, मैं 20 साल पहले गया था वहाँ पर, जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल है ग्रैंड पैलेस, वो करण सिंह जो है वहाँ पे राजा हैं, उनका जो जी जी पैलेस था उसको उन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया। उसका जो रूम है वो ₹5000 में मिलता था पहले। मैं 1.5 लाख पर नाइट में रह के आया हूँ वहाँ पर। गॉड 1.5 लाख पर नाइट इंडियन रुपीज़। आप अपनी करेंसी में देख लीजिए, ₹5 लाख हो गए 1 पांच रात लाख का। पांच तो लाख 5 लाख हो गया। अब सोच के देखिए, वहाँ पे लोग जो वहाँ पर जो होटल, छोटे-छोटे होटल थे जो 3000 में ₹300 में मिलते थे, आज वो 5000 में बेच रहे हैं। डू यू थिंक दे विल बी इंटरेस्टेड इन मिलिटेंसी एंड सेपरेशन एंड ऑल दिस मैडनेस? या देखो, तरक्की तो हर एक को चाहिए। आज की डेट में कश्मीर में जो प्रॉपर्टी प्राइसेज़ हैं, वो दिल्ली के प्राइसेज़ से ज़्यादा है। बहुत बड़ी बात है इसमें कोई डाउट नहीं है सुमित साहब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है और यकीन करें कि मैं अक्सर ये बात करता हूं मैं कहता हूं कि यार
आपने मुकाबला करना है ना, आप मुकाबला करें। लेकिन मुकाबले के लिए तैयार तो हो जाए ना, एटलीस्ट आप वो चीज़ें करें। मैं कहता हूँ कि आप मुज़फ़्फ़राबाद के आदमी को, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया भर में मतलब काम के लिए जाते हैं, वो बेचारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्यों उतरता है और फिर यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव करके वो अपने इलाके में पहुँचता है या 5 घंटे में पहुँचते क्यों? आप मुज़फ़्फ़राबाद में उनको एयरपोर्ट क्यों बना के नहीं देते कि वो जो वहाँ का कश्मीर का आदमी है, वो दुबई में है, सऊदी अरेबिया में या कहीं और है, वो सुकून से अपने मतलब घर के पास जाके उतरे, बजाय इसके कि वो इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद से फिर वो ट्रेन जो जहां पे अंग्रेज छोड़ के गया था इस्लामाबाद में, इस पे मैंने काम भी किया था, वही के 1 इंच आगे हमने नहीं बढ़ाया। हालांकि अंग्रेज ने कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि इसको हम कश्मीर लेके जाएंगे, इस साइड वाला जो कश्मीर था उस वक्त तो एक ही जगह, नहीं लेके गए। अफसोस के साथ अभी जाके हमने वहां पे एक अच्छी एक्सप्रेसवे बनी है मुजफ्फराबाद तक, नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छी बनी है, मैं बिल्कुल इसको वो करता हूं। लेकिन बाकी चीजें भी तो करनी है ना उन लोगों को। अगर हम डेवलप नहीं करेंगे और फिर कहेंगे नहीं जी हम मुकाबला कर रहे हैं श्रीनगर के साथ या जम्मू के साथ या फिर हिंदुस्तान के साथ, तो वो नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में एक ओपन सीक्रेट है। सुमित जी, एक लास्ट पॉइंट है और वो ये है कि अभी मैं उस कंट्री का नाम लेते हुए मुझे मुझे मेरे मुंह पे नहीं आ रहा होता, पता नहीं मुझे क्या उसको मैं कहूं कि पप्पू निवागी है कि पप्पू गाना है, आई डोंट नो, पीएनजी कहते हैं उसको इन शॉर्ट। बड़ा मुश्किल से मैं उसको वो कर रहा होता हूँ, प्रोनाउंस कर रहा होता हूँ। वहां पे मोदी जी भी गए, उसके बाद अमेरिका ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और चाइना के क्या कंसर्न हो सकते हैं इस हवाले से? कंट्री तो बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर अमेरिका और हिंदुस्तान का हाथ उनके ऊपर आ जाए तो वो बड़ा बन गया, बल्कि बड़ा बन गया, बन जाएगा क्या, बन गया। तो क्या कंसर्न हो सकते हैं या वाकई चाइना के लिए कोई थ्रेट हो सकता है यहां से? प्रकाश भाई, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं वो पपुआ न्यू गिनी, पीएनजी, इसका जो है ये 14 कंट्रीज का एक, आप कह सकते हैं कि एक ग्रुप है। 14 कंट्रीज, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। इसका जो एग्रीमेंट था वो मिलिट्री एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, जो 2023 में खत्म हो रहा है। राइट। तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका के पास थी। अमेरिका को यहाँ पर अपना बेस बनाना था, अपनी प्रेजेंस बनानी थी, टू कटेल एक इंडो पैसिफिक के ऊपर नजर रखने के लिए। तो ये कंट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और आप देखिए, इसको सारी दुनिया बोलती थी स्मॉल कंट्रीज इन द पैसिफिक ओशन। या मोदी जी ने जाकर बोला उनको, यू आर बिग ओशन कंट्रीज। जबरदस्त। उन्हें स्मॉल कंट्रीज नहीं बोला, उनको बोला यू आर बिग ओशन कंट्रीज इन दिस रीजन। राइट। बहुत बड़ी बात है, उनको एक सम्मान दिया है। एंड द इम्पोर्टेंस विच मोदी जी हैज गिवन टू देम, उन लोगों ने भी मोदी जी को वैसे ही इंपॉर्टेंस दी है, उनके पैरों को हाथ लगाया है, आशीर्वाद लिया एक तरह से, बिल्कुल। जैसे हिंदुस्तान में लेते हैं, बड़े बड़ों से लेते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। और इन्हें इतने अवार्ड्स दिए हैं उन्होंने कि यू जैसे एक मसीहा जाता है किसी कंट्री में, क्योंकि वहां पर कभी कोई गया ही नहीं है, आज तक या किसी ने उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया हमेशा। और मोदी जी ने वहां पे आके क्या बात करी है, वी आर हेयर टू डेवलप यू। आपको यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, आपको डेवलपमेंट की जरूरत है, आपको सोलर एनर्जी की जरूरत है, उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, एजुकेशन की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, मोदी जी ने उसकी बात करी है कि वी आर। ना आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान एंड अमेरिका दोनों उनके सिर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। जैसे आपने बोला कि वो दे वर नॉट एग्जिस्टेंट, किसी को शायद उसका पता भी नहीं था ये कंट्रीज एग्जैक्टली, एग्जिस्ट भी बिल्कुल। करती है। बिल्कुल। और आज पूरी दुनिया उनके बारे में बात कर रही है। दैट मीन्स कि यस। उसकी इंपॉर्टेंस जरूरत से ज्यादा है। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ आपके शो के ऊपर, कि चाइना वहां पर गया था इन सारी 14 की 14 कंट्रीज को अपने पाले में लेने के लिए। इन्होंने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने बताई उनको कि हम यहाँ पे ये करेंगे, आपके रेलवेज बनाएंगे, रोडवेज बनाएंगे, जो चाइना का स्टाइल है। लेकिन उन्हें अपना मिलिट्री बेस बनाना था वहां पर, कि 2023 में अमेरिका का बेस खत्म हो रहा है, तो चाइना उसको रिप्लेस कर लेगा। ओके। और वो एग्रीमेंट साइन होते होते आखिरी साइड सेकंड पे वो रह गया। चाइना उसे ओके। साइन नहीं करवा पाया, और इसलिए इंडिया एंड अमेरिका वहां जाकर अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू चाइना। आप सोचिए कि चाइना के पैरों में ये कंट्रीज है, ओके। और ऑस्ट्रेलिया के सिर के ऊपर है, तो जापान के नीचे है, साइड पर है। हम्म। तो आप सोच के देखिए कि और इंडिया किसका मेंबर है, क्वाड का। क्वाड या में कौन कौन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका। यूएस और इंडिया। यस। और और अगर ये कंट्रीज यहाँ पर अगर इंडिया को बेस मिल जाता है, या ये इंडिया की साइड पर आ जाते हैं, ये बहुत
बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की, क्योंकि अगर अगर चाइना इंडियन ओशन में पंगा ले रहा है, तो इंडिया ने जाकर पैसिफिक ओशन में पंगा ले लिया, जो कि बिल्कुल या चाइना के पिछवाड़े में है, बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। आप आगे से यस, कुछ करोगे, हम पिछवाड़े में कुछ करेंगे। सो दिस बिल्कुल। इज़ लाइक अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है मोदी जी की। और मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ी जीत भी है हिंदुस्तान की, कि मोदी जी वहाँ गए हैं, जो प्रोटोकॉल इन्हें मिला है वहाँ पर, या एंड विद या अमेरिका सपोर्ट, विद अमेरिका सपोर्ट एंड विद ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नीचे है, जापान ऊपर है। ये क्वाड के लिए इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती थी, जो इन्होंने ये 14 नेशंस को अपने पाले में किया है। एंड ओके। फखर भाई, बीइंग अ इंडियन, मैंने वहाँ पे रिसेप्शन देखी है, मोदी जी को जो मिली है, जो वहाँ हुँ। पर उन्होंने ग्रीट किया है, जैसे उन्होंने सम्मान दिया है, जिसको मतलब रिस्पेक्ट दिया है इंडिया को, शायद ही मैंने किसी वर्ल्ड लीडर को ऐसी रिस्पेक्ट लेते देखा है। बाकी एग्री, मुझे समझ एग्री, नहीं आता कि मोदी एग्री। जी ने क्या काला जादू किया है, या तो मुझे लगता है वो पिंकी बिरनी जो है, उनसे कुछ सीखा है इन्होंने कि काले जादू को। नहीं, एक चीज़ है, नरेंद्र मोदी साहब, यकीन करें मैं अक्सर ये बात करता हूँ और एंड के पाकिस्तान में पहले उनके हवाले से इस किस्म की कोई बात-वात होती रहती होगी कि यार पता नहीं ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। लेकिन एक बात के ऊपर शायद पूरा पाकिस्तान एग्री है कि उस आदमी ने उस हिंदुस्तान को, पहले भी उसकी इंपॉर्टेंस थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी, लेकिन उसको ऐसे स्टेज पे लाके खड़ा किया हुआ है कि हर तरह से कोई भी छोटे से छोटा मुल्क, बड़े से बड़ी कंट्री, वो कहते हैं कि यार इंडिया, इंडिया और सिर्फ इंडिया। तो ये मेरे ख्याल सबसे बड़ी जीत यही है कि लोगों के दिलों को जीता है, कंट्रीज के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके दिलों को जीता है। तो ये इससे बड़ी सक्सेस नहीं हो सकती। और यकीनन इसमें मैं कहता हूं कि जादू से ज्यादा उनकी मेहनत शामिल है। उन्होंने किया, उनकी टीम ने की। बिलीव मी, अब मैं आपको सच्ची बात बता दूं कि मैं खुद बड़ा, मैं आपको बिल्कुल पाकिस्तान में बैठ के इस्लामाबाद में होता हूं, मैं कहता हूं कि उस आदमी ने अपने मुल्क को आगे लेके आए हैं। हम जो मर्जी कह दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनको फर्क पड़ता है ना किसी और को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन उसने मेहनत की और अपने हिंदुस्तान के पासपोर्ट को और उसकी आइडेंटिटी को ऐसे लेवल पे लेके आ गए कि लोग हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या है। और ये सबसे बड़ी, मेरे ख्याल बड़े लीडर की निशानी ये सबसे बड़ी होती है। और सीखना चाहिए हम सबको सीखना चाहिए इन चीजों से कि भाई कैसे ये सारा कुछ होता है, अपने आप को पकान खड़ा भाई, कैसे करना और फिर अपने साथ दूसरे लोगों को कैसे खड़ा करना। जी, आपका लास्ट कमेंट प्लीज। पकान भाई, आप सोच के देखिए कि अगर हम डिफरेंस ऑफ देखते हैं कि किसी कंट्री का या किसके साथ कितना डिफरेंस है, तो शायद पाकिस्तान या के साथ हमारा मैक्सिमम डिफरेंस है, और चाइना से थोड़ा जी, सा बॉर्डर का थोड़ा सा इशू है, जबकि हमारा ट्रेड वहां पर $100 बिलियन से ज्यादा का है। आप सोच के बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान से मैंने कितने वीडियोस देखे हैं जहां पर लोग बोल रहे हैं हमें मोदी जैसा, या मोदी जी जैसा हमें प्रधानमंत्री चाहिए। आप सोच प्राइम सकते मिनिस्टर हैं, चाहिए। कभी कभी पाकिस्तान से आवाज आएगी कि हमें हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। एंड चाइना के अंदर भी मोदी जी की जो रिस्पेक्ट है, यहाँ पे इनको लाओशिंग बोलते हैं। लाओशिंग का मतलब है एक ऐसा मास्टर जो हजारों सालों में एक बार आता है और अपनी सिविलाइजेशन को स्वाभाविक। कहीं से कहीं ले जाता है। वो मास्टर बिल्कुल। जिसके पास हर चीज का जवाब है, जो इमॉर्टल है और अपने देश को आगे ले जाता है। बाकी चाइना के अंदर लोगों ने उनका नाम चेंज करके लाओशिंग कर दिया, जो बहुत बड़ा ऑनर है एक। बहुत तो बड़ी आप सोच बात है। सकते हैं, अगर हम एक एक वर्ड यूज करते हैं जो कि सही वर्ड नहीं है, दुश्मन कंट्री। अगर हम दुश्मन कंट्री वर्ड भी यूज करें, तो वहां के लोग अगर दूसरे दुश्मन कंट्री के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दैट मीन्स इट स्पीक्स इट इटसेल्फ कि मोदी जी ने अपनी एग्जैक्टली। इमेज कैसे बनाई है, अपनी मेहनत है, वो आदमी 20 घंटे काम करता है। और मेरा बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। एक मिनट गुड ऑनर, मैं मोदी जी को 2 बार मिला हूं। एक वाह, बार जब चाइना में आए जबरदस्त। थे, वो ग्रेट। शंघाई में आए थे, और एक बार था मेरा एक कंपनी का प्रोजेक्ट था अहमदाबाद में, गुजरात में। तो तब वो चीफ मिनिस्टर होते थे। तो मैं उनको मिला हूँ, मैंने उनका ओके। वर्किंग स्टाइल देखा है। आप बिलीव करें, मैंने ऐसा डायनामिक आदमी, एक पॉलिटिशियन मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है। ग्रेट। मैंने तो पर्सनली मिलकर देखा है कि द वे ही वर्क्स, और जो परमिशन हमें 1-1 साल लगता था मिलने के लिए, ही सेड ये मेरा नंबर है, 30 दिन के अंदर अगर आपको सारी परमिशन नहीं मिली, तो यू कॉल मी, आई विल मेक श्योर दैट इट इज़ डन। अब आदमी कैसे घायल नहीं होगा इनके ऊपर?
यस, एग्ज़ैक्टली, और इसी को कहते हैं कि मैंने यहाँ तक सुना है कि ये जब किसी दौरे पे जाते हैं किसी दूसरे कंट्रीज़ पे, तो कहते हैं इनको आता है ये काम, इनको बड़ा मतलब एक्सपर्टीज़ है इनकी, या ये बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ के कि अपनी मुल्क की बनी, अपनी कंट्री की बनी हुई प्रोडक्ट बड़े अच्छे तरीके से ये जाते हैं और मतलब शोकेस करते हैं। एक तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है दुनिया में कि लोग हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन वो इस बात पे लोगों को कायल करते हैं कि भाई आप हमारी ये चीज़ इस्तेमाल करें, आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस में भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी में भी बहुत अच्छी है। और इसी की वजह से फिर दुनिया की जो भी कंट्रीज़ ये काम करती हैं, तो वो आगे बढ़ती हैं, उनके यहाँ कारोबार करने लोग आते हैं और उनका कारोबार आगे की तरफ जाता है। और जब आपका कारोबार बनता है, बढ़ता है, तो यकीनन कंट्री आपकी आगे प्रोग्रेस करती है, तरक्की करती है और लोगों की ज़िंदगियाँ जो है, वो बेहतरी की तरफ जाती है। सुमीत जैन साहब, बहुत शुक्रिया। शो हमारा 35 मिनट से ऊपर का चला गया, लेकिन अभी और भी बहुत सारी बातें हो सकती थी, लेकिन होपफुली वो किसी और शो में करेंगे क्योंकि ये चलता रहेगा सिलसिला। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।